गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण एसिड बेस एंड साल्ट पार्ट 2 लेके आया हूं। पहले पार्ट में आप लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्षारक के बारे में। ठीक है, बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, क्षारक क्या है? तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको छूने पर वो साबुन की तरह चिकने लगते हैं। कैसे होते हैं? साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। यानी स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे या तीखे होंगे और छूने पर वो कैसे लगेंगे? साबुन की तरह चिकने लगेंगे। लेकिन ये जो है ये पुरानी परिभाषा है। नई परिभाषा जो आपका अर्गेनियस के अनुसार है, तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जो किसमें घोलने पर? जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्षारक कौन कौन से हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे हमारा है आपका NaOH, जब इसको हम जल में घोलेंगे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया? जल में घुलने के बाद क्या दिया? OH दिया। तो अगर OH देने की प्रवृत्ति है तो क्या पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्षारकों के गुण का, किसकी बात करते हैं? क्षारकों के गुण। तो जो क्षारकों के गुण है, पहला गुण है इसका कि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्लों में हमने क्या पढ़ा था? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। दूसरा नंबर जो है, वो क्षारक जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, यानी इसमें विद्युत का चालन होगा। तीसरा जो है वो है ऊष्मा का प्रभाव। तो आपको बता दें, ऊष्मा के प्रभाव में क्षारक 3 प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला, कुछ क्षारक ऐसे हैं, कुछ क्षारक ऐसे हैं जो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं ऑक्साइड में और जल में। किसमें? ऑक्साइड में और जल में। जैसे हम बात करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म, ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंबल और है जिसको हम डेल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, और जब इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा MgO प्लस H2O। यानी हमको यहां क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया और क्या मिल गया? जल। ठीक है, तो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन जो है, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं,
किसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH3 और हमको मिलेगा H2O। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो हम गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा और क्या मिलेगा? जल। लेकिन सभी क्षारक पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी क्षारकों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ प्रबल क्षारक ऐसे हैं, जैसे प्रबल क्षारक में हो गया, प्रबल क्षारक में आपका हो गया KOH, NaOH, ठीक है। ये क्षारक जो है ये क्या है? प्रबल क्षारक है। ये तो गर्म करने पर आप घटित हो जाए, ये गर्म करने पर पिघल जाएंगे। जो प्रबल क्षारक होते हैं वो गर्म करने पर क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे, परंतु वो आप घटित नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। अगला जो हमारा गुण है वो है अम्लों से क्रिया। तो आपको बता दें कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? अम्ल। आपको पता होगा, बताइए। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? लवण और जल। क्या बनाएंगे? लवण और जल। और ये जो पूरी हमारी अभिक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O, या हम कह सकते हैं KOH प्लस H2SO4। ये आपका है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ हम 2 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। क्या हो जाएगा? H2O। यहां जो हो जाएगा वो 2H2O हो जाएगा, 2H2O, ठीक है। तो ऐसे में अब देखिए ये क्या बन गया? लवण बन गया, जिसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, और ये हो गया आपका जल। तो ये आपकी किसके साथ क्रिया हो गई? अम्लों के साथ। आपको बता दें कि कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं, जैसे MgOH, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। साथ में इसको क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब कभी हम किसी पार्टी या फंक्शन में या घर पर ही कोई मसालेदार चीज खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या है? गैस बनने लगता है, अम्ल बनने लगता है। तो ऐसे केस में, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारे पेट में अम्ल बनता है
उसको ये नियंत्रित करता है और अम्लों को न्यूट्रल करता है और पेट साफ हो जाता है। साफ हो जाने का मतलब है हमारे पेट में जो भी दर्द रहा हो या फिर उसके बाद ठीक है दिक्कत होगी, वो दिक्कत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक उदासीनीकरण क्रिया ही है, ठीक है। अब अगला नंबर हम देखते हैं क्षारकों का जलीय विलयन। तो क्षारक क्या होते हैं, जब भी किसी क्षारक का जलीय विलयन किया जाएगा तो ठीक है, तो क्षारकों का जो जलीय विलयन होता है उसमें OH उपस्थित होता है, यानी क्षारकों के जलीय विलयन में क्या होता है, OH उपस्थित होता है। जैसे हमने कह दिया NaOH, यहाँ हमने कह दिया एक्वस मतलब जलीय विलयन है, तो यहाँ आपका हो गया Na+ और OH। तो क्षारकों का जलीय विलयन क्या देता है, OH- देता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं क्षारकों की प्रबलता। तो इस आधार पे जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो है प्रबल क्षारक या क्षार, प्रबल क्षार, हम क्षार भी कह सकते हैं। अभी देखिए हम इसको बताएंगे कि क्षार और क्षारक क्या होते हैं। और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, चलो क्षारक ही कर देते, ठीक है, क्षारक ही कर देते हैं, क्षारक और क्षारक, ठीक है ना। तो प्रबल क्षारक हो गए और दुर्बल क्षारक हो गए। तो ऐसे में जो जल में घुलकर पूर्णतः यह चयन वियोजित करे, जो पूर्णतः, प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जो पूर्णतः OH वियोजित करे, तो ये हो जाएगा आपका प्रबल। जैसे इसमें हो गया KOH NaOH, यानी जब इसको जल में घोला जाएगा प्रबल क्षारक को, तो वो पूरी तरह से OH क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। और उसके साथ एक धन मूलक भी वियोजित होगा। दुर्बल क्षारक में क्या है कि इसमें आंशिक रूप से OH वियोजित, आंशिक रूप से OH वियोजित, ठीक है। यानी इसमें जब हम बोलेंगे तो पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं आंशिक और पूर्ण से क्या मतलब है। मान लिया हमने 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम हमने 100 ग्राम हमने, ठीक है, KOH को घोला। तो जब हमने KOH को घोला तो हमको जो मिलेगा वो K+ आयन भी 100 ग्राम मिलेगा और साथ में OH- भी क्या मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा। यानी पूरा 100 ग्राम KOH टूट गया, वियोजित हो गया, किसमें, 100 ग्राम K+ में। और लेकिन यही जो हम बात करते हैं आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से मतलब है कि हम यहाँ पहले वियोजित होता है, इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल होता है NaH4OH। ये जो आपका दुर्बल क्षारक है, क्या है, दुर्बल क्षारक है। ऐसे में जब इसको हम घोलते हैं, तो सपोज करिए कि इसका हम 100 ग्राम घोलेंगे, तो 100 ग्राम घोलेंगे, तो घोलने के बाद इसका जो है अमोनियम प्लस आयन हो सकता है कि कम घुले। मान लीजिए जब घुलेगा तो 100 से कम ही घुलेगा। कितना घुलेगा,
मान लीजिए इसका 70 ग्राम वियोजित होगा, जब इसका 70 ग्राम वियोजित होगा तो OH भी क्या होगा, 70 ग्राम ही वियोजित होगा। मतलब जल में कितना घोला गया, 100 ग्राम, पर वियोजित कितना हुआ, 70 ग्राम। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हुआ, आंशिक रूप से वियोजित हुआ, और इसको हम कहेंगे कि ये पूर्ण रूप से वियोजित हुआ। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये बड़ा ही कंफ्यूजन का एक सब्जेक्ट रहा है कि क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। कभी कभी हम लोग, ठीक है, क्षार पढ़ते हैं, कभी कभी हम क्षारक पढ़ते हैं, तो दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, क्षार और क्षारक में क्या है डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दें कि दोनों, चाहे वो क्षार हो चाहे वो क्षारक है, दोनों में आपके OH होंगे। यानी जब चाहे क्षार को जल में घोला जाए, चाहे क्षारक को जल में घोला जाए, इसको चाहे क्षार को जल में घोला जाए, चाहे क्षारक को जल में घोला जाए, तो दोनों क्या देते हैं, OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि क्षारक और क्षार में अब अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही OH है, तो ये जो क्षारक होता है ये जल में, ठीक है, अघुलनशील होता है। या क्या होता है, जल में अघुलनशील। और जो क्षारक जल में घुल जाए, जो क्षारक क्या है, जो क्षारक जल में घुल जाए, जो क्षारक जल में घुल जाए, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। यानी अगर कोई पदार्थ जिसमें कि OH हो, कोई पदार्थ जिसमें कि क्या हो, OH हो, उसे जल में घोला गया। देखिए घोलने के बाद तो सभी OH आयन देंगे वियोजित होके, वो तो अलग चीज है, लेकिन अब हम घुलनशील और अघुलनशील पे आते हैं। अगर कोई पदार्थ जिसमें OH है उसको जल में घोला गया, जल में घोलने के बाद वो जल में यदि घुलनशील है, अगर वो जल में घुलनशील है तो आपका क्षारक होगा, सॉरी क्षार होगा। और जल में अघुलनशील है तो क्या होगा, क्षारक होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अब अगर हम बात करें कि क्षारक को OH CuOH का होल ट्रेस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जल में, यानी इन तीनों में OH है, पर ये क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, ये क्या है, क्षारक है। ठीक है। अब जो पदार्थ जल में घुल जाए, जो पदार्थ क्या है, जल में घुल जाए, उन्हें कहते हैं क्षार। तो जो क्षारक जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार
नहीं होते हैं। ठीक है, यानी हम कहने का मतलब है कि जो क्षारक जल में घुल गए वो क्षार हो गए, और जो क्षारक जल में नहीं घुले उनको क्षार नहीं कहेंगे, वो क्षारक ही रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षारक हैं जो क्षार यानी KOH NaOH, ये जो है आपके क्षार और क्षारक दोनों हैं, ये आपके क्षार और क्षारक दोनों। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो में क्या किया गया है, केवल आपको पढ़ाया गया है, आप इसमें सारा का सारा डिफिनीशन नहीं लिखवाया गया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक वीडियो को कई बार देखेंगे और हमारी बात को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।